हे 56 इंच सीने वाले युग पुरुष, हे पुरुषोत्तम, दोबारा से कल युग में भी राम राज्य लाने वाले हे रामावतार, हे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, हे चौकीदार, पूछता है आपसे देश के बेरोजगार कि कब मिलेगा हमें रोजगार। आप तो हमेशा अपनी मन की बात करते हैं, कभी उस मन की बात में अपने मुखारविंद से इस बेरोजगारों की भी बात कर लीजिए। हम आपसे नहीं तो किससे पूछेंगे। डर को इतना मत डराइए साहब कि डर ही गायब हो जाए। और ये एक नहीं करोड़ों युवाओं के मन की बात है, जिस मन की बात में आप करोड़ों की संख्या को गिनाते कभी थकते नहीं हैं। और सनद रहें, ये 2019 नहीं 20 है, और इस 20 में 20 कौन होगा, ये खेल आप थाली हम कल भी बजाए थे, थाली हम आज भी बजाएंगे। फर्क बस इतना है कि उस दिन बात सम्मान की थी और आज स्वाभिमान की है। सफेद आकाश देखकर बारिश का अंदाजा मत लगाइए साहब, बादल कभी भी आ सकता है। सुबह का मंजर शाम होते होते हद तक बदल सकता है। कितनी बड़ी विडंबना है कि 60 मिनट में 100 सवाल को हल करने वाला छात्र इन नेताओं की घटिया राजनीति के सामने बेबस है, जिन्होंने कोई एग्जाम भी नहीं दिया। इन नेताओं को वो दे दो रेलवे एसएससी बैंक का सवाल तो इनके फट के हाथ में ना आ जाए तो कहना। इनकी असली औकात तब समझ में आएगी और तब इन्हें पता चलेगा कि एक स्टूडेंट कितनी मेहनत करता है कैलकुलेटर से भी ज्यादा तेज कैलकुलेशन करने में। बिना किसी एग्जाम के कुर्सी मिली गई है तो ये स्टूडेंट का दर्द ये क्या खाक समझ। तुम ऑनलाइन बोलो या ऑफलाइन बोलो, भैया बोलने नहीं देंगे। अभी हम है पावर में, हमारे खिलाफ ज़्यादा मत बोलो। मैं जो वीडियो बना रहा हूँ ना, सीधा एक मोटिव है कि साफ कहना, सुखी रहना। जैसी चीज़ है उसको मैं स्पष्ट रूप में दिखा रहा हूँ, या तो फिर भाई वीडियो ही बनाना बंद कर देंगे। चिकनी चुपड़ी बातें अपने को नहीं आती, तो मैं आपको साफ साफ बताना चाहूँगा। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये भी बताऊँगा एग्जैक्टली क्या ट्वीट करना है साफ साफ, ठीक है। तो इसके ऊपर बने रहिएगा। ऑनलाइन जब स्टूडेंट बोल रहे थे, डिसलाइक कर रहे थे, अपनी बात पहुंचा रहे थे, तो वहां पर चैनल के ऊपर अपने प्राइम मिनिस्टर जी को बता रहे थे, तो वहां पर लाइक डिसलाइक भी बंद कर दिए। पहले डिसलाइक ज़्यादा किए थे, उसके बाद कमेंट्स भी टर्न ऑफ कर दिए, मतलब कि कंप्लीटली इग्नोर कर दिया। मतलब इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती क्या, एक बार 5 मिनट का समय निकाल कर ये बोल दें कि मेरे देश के युवाओं, आपकी बात मेरे तक पहुंच गई है, हम हल निकाल रहे हैं या निकालने के बारे में सोच रहे हैं। इतना फर्ज तो बनता है। या फिर एक युवा ठगा सा महसूस करेगा कि मैंने अपना वोट तो पता नहीं क्या क्या सोच कर दिया था, कितने हसीन सपने दिखाए थे। ऑनलाइन ये हाल, और ऑफलाइन जो बच्चे गए थे मध्य प्रदेश में, मैं उनका ये सपोर्ट नहीं कर रहा कि भाई जाओ हंगामा खड़ा करो। मैं खुद बच्चों को ये बोल रहा हूँ, रोड पर मत जाना मेरे भाई, आपका नुकसान होगा। आपको अगर डंडे पड़ेंगे, कुछ हाथ पैर टूट जाएंगे, तो आप खुद किसी न किसी भर्ती में, मेडिकल में निकाल दिए जाओगे। लेकिन जो बच्चे गए हैं उनके ऊपर लाठियां बरसाने का मतलब क्या मतलब है? सवाल तो हम खड़ा कर ही सकते हैं ना, और हमें करना चाहिए। मैं फिलहाल इस वीडियो के अंदर एक शिक्षक की भूमिका निभा रहा हूं। अगर मैं एक नागरिक की भूमिका निभाऊंगा तो मैं 70 चीजों पर सवाल उठा सकता हूं, ये मेरे पास हक है। लेकिन फिलहाल मैं इस दायरे के अंदर रह रहा हूं, और मेरे को मतलब ये बात मैं सोच रहा हूं कि जो अपने पत्रकार हैं, अब तक एक गिने चुने चैनल हैं जिनके ऊपर ये मुद्दा आया है। मेरे को तो ये लग रहा है कि हर हफ्ते वो जाकर अपना खून निकलवा कर, पानी डलवा कर आते होंगे हॉस्पिटल के अंदर। नहीं, गुस्सा नहीं आएगा क्या? खून होता तो भाई खोल जाता, पानी है जो नहीं खोल रहा है। मैं जब इस मुद्दे के ऊपर वीडियो सर्च कर रहा था तो मेरे को एक वीडियो दिखी कि लॉकडाउन के दौरान एक माँ अपने मरे हुए बच्चे को लेकर पैदल चल रही थी। उन्हें एम्बुलेंस नहीं मिली थी, वो मरे हुए बच्चे को कहीं पर दफन भी नहीं कर सकते थे, अपने घर के पास दफन करने की सोच रहे होंगे, उस बोझ को उठाकर वो चल रही थी। और कई लोग बोल रहे थे कि भूतेश सर आप इस मुद्दे को पॉलिटिकल बना रहे। जी हाँ, मैं बहुत पॉलिटिकल बना रहा हूं। मुझे 2024 में खड़ा होना है, आपको पता नहीं, आपने तो मेरी पोल खोल दी। मैं खुद आने वाला हूं ना, इसलिए मैं पॉलिटिकल बना रहा हूं। अरे भाई, अपना काम सेट है, गांव में जमीन है, बोलेंगे खा लेंगे पी लेंगे, अभी भी काम चल रहा है। अपने को क्या पड़ी है बोलने की, अपना काम तो सेट है। लेकिन एक इंसान हो तो खून तो खोलेगा ना। कुछ चीजें देखोगे तो मतलब दिमाग खराब नहीं होता क्या?
कि मतलब ये क्या हो रहा है, ये डेमोक्रेसी है, बचपन से पढ़ाया गया है ना, प्रजातंत्र है, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, या इस चीज को भूल गए हैं। तो मैं अपनी आवाज उठा रहा हूं और ये मेरा हक है। अगर आप आवाज नहीं उठा रहे हैं तो भी आप पाप कर रहे हैं। मैं ये नहीं बोल रहा कि जाकर हंगामा कर दो, हैं, सब कुछ तहस नहस कर दो। और अभी मैं आपको सीधे स्पष्ट बताऊंगा कि क्या आपने ट्वीट करने हैं इस वीडियो के अंदर। ध्यान से देख लो क्या क्या हमने अपनी डिमांड्स यहां पर रखनी है। देखो जरा, ये हमारी डिमांड्स हैं, सीधी सीधी साफ साफ। और अभी आपने करना क्या है, अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है। एग्जैक्टली इस फोटो का आप ट्विटर पर डालेंगे। बहुत ही लॉजिकल तरीके से मैंने सारी चीजें लिखी हैं। और आपको एक मैं बात बता दूं, हम ऐसे नहीं बोल रहे कि मार्स पर से पानी लाकर हमें पिला दो, इतनी बड़ी हमने डिमांड रख दी, काला धन वापिस ला दो, हमारे अकाउंट में 15 लाख ला दो। नहीं, इतनी फैंसी डिमांड नहीं कर रहे ये, और हमारी डिमांड भी नहीं है, ये हमारा अधिकार है। कितनी मामूली सी बातें हैं ये पता है, ये आपको बाय डिफॉल्ट मिलनी चाहिए, इतनी मामूली बातें हैं। और एक भी बात नई नहीं है, एक भी बात। मैंने यहां पर क्या लिखा है, लाइक यूपीएससी, लाइक आईबीपीएस, जो बातें एग्जैक्टली कुछ एजेंसीज के अंदर हो रही हैं, जैसे एग्जाम कंडक्ट किए जा रहे हैं, वैसी डिमांड्स रखी हैं। एक बार समझ लो, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहली डिमांड, एग्जाम कैलेंडर लाइक यूपीएससी, यूपीएससी की तरह एग्जाम कैलेंडर निकालो। अब आपको लगेगा एसएससी भी तो एग्जाम कैलेंडर निकालता है, और यूपीएससी जैसा ही निकालता है वैसे ही एग्जाम डेट वगैरह देता है, नोटिफिकेशन देता है। लेकिन मैं बोल रहा हूं भाई, उनकी तरफ फॉलो कर लो। निकालते तो हो तुम, एसएससी वालों, रेलवे वालों, लेकिन इनकी तरफ प्लीज फॉलो कर लो भाई। ये भी अपने ही देश के बंदे हैं, अपने ही ग्रह के प्राणी हैं, ये भी फॉलो कर रहे हैं। हाँ, एग्जाम डेट्स तो आप देते ही हो, लेकिन इतनी मेरे को आपसे उम्मीद भी नहीं है कि आप वहां पर अप्रोक्सीमेट वैकेंसी पहले बता देंगे। आप लोग बाद में बता देते हैं। ये जस्ट मैंने वैसे ही लिख दिया कि अगर बता देते तो एक युवा को पता लग जाएगा, अगले साल इतनी वैकेंसी लगा लेंगे, अपना अंदाजा लगा लेगा अपने फ्यूचर का। जब किसी बंदे के ऊपर बीतती है ना, जब आपके भाई के सिर पर लाठी लगेगी, आपके सिर पर लाठी लगेगी, तब आपको समझ में आएगा कि क्या हाल हो रहा है। जब तक अपने ऊपर बीतती नहीं ना, लोग आराम से मतलब दूर रहते हैं, अपने को क्या रहते हैं, ठीक है। जब उस माँ को पता है कि उसके ऊपर क्या बीती थी, जो उसका बाप था उस लड़के का, वो रोने लग गया था कैमरे। अब रोना तो छोटी मोटी बात है, मतलब मैं क्या बोलूं, बोलने को शब्द है नहीं। एग्जाम कैलेंडर यूपीएससी की तरह, ये छोटी सी डिमांड, उसको फॉलो कर लो अगर आप खुद एग्जाम कैलेंडर निकालते हो। रिक्रूटमेंट प्रोसेस लाइक आईबीपीएस, नोटिफिकेशन टू ज्वाइनिंग 1 साल में कंडक्ट करा दो बस। 2 करोड़ जॉब दो, मत दो। अभी सोशल मीडिया पर पीएम मोदी के विशेष कार्यक्रम मन की बात पर लाइक से ज़्यादा पड़े डिसलाइक का मामला लोग चला ही रहे थे कि ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर कमेंट डिसेबल करना भी सामने आ गया। अब इसी पर जनता बांस बल्ली लेकर लानत मलानत किए पड़ी है। और अब सुमित हैं उनके लिखे आज मर्वयं चकार चंड तांडवं तनोतु न शिव शिव। बहुत पढ़ा हमने स्वर्ण काल, लेकिन ये काल आपातकाल है हम युवाओं के लिए। अच्छा, आपातकाल से याद है 1975 का आपातकाल तो आपको याद ही होगा। और अगर नहीं याद है, भूल गए हो, तो जाकर चेक कीजिए सोशल मीडिया और ट्विटर पर, और जाके डूब मरिए चुल्लू भर पानी में। आप लोग टिकटॉक पबजी बंद करवा सकते हैं, कहीं नेट बंद करवा सकते हैं, लेकिन कमाल है धांधली बंद नहीं करवा सकते। अरे आदमी मर जाए तो लोग 1-2 साल तक याद रखते हैं, लेकिन हम स्टूडेंट यहाँ जो जिंदा मर रहे हैं, इसका खबर न सिस्टम को है न सरकार को है। आश्चर्य है कि संसद के गलियारों में हम बेरोजगारों की चीख सुनाई क्यों नहीं देती, मंत्रालय में हम बेरोजगारों की पीड़ा का हिमालय दिखाई क्यों नहीं देता। और ये कौन सी कमेटियां हैं जो बैठती तो समय से है, लेकिन उठने का नाम ही नहीं लेती। कोई दुश्मन भी हो तो पेट पर लात नहीं मारता साहब। फिर भी आप तो हमारे अपने थे, और अपना होने का ना बहुत अच्छा फर्ज निभाया है आपने। 2017 से चीख चीख कर हमारी आवाज खसखसा सी गई है, हमारे जीभ को इतना तोड़ दिया गया है कि किसी का गलती से मुंह भी खुलता है तो पूरा मुंह नहीं खुलता। लोकतंत्र के नाम पर जो आपने रोकतंत्र बना रखा है ना साहब, अब यही तंत्र गणतंत्र बनेगा और आपका सारा मूल तंत्र यही धरा का धरा रह जाएगा। और बेरोजगारी का जो काला ठप्पा लगाया ना आपने, अब उसी काले ठप्पे से आपके सिस्टम का मुंह काला ना कर दिया तो मेरा नाम भी बेरोजगार नहीं। कहते हैं आग और पानी से मजाक नहीं करना चाहिए, और अभी हमारी आग बुझी नहीं है और आंखों से पानी सूखा नहीं है, और आपकी आंखों से पानी सूख जाए ऐसा हम होने नहीं देंगे। हंगामा खड़ा
बाढ़ ला देंगे, बाढ़, जिसको बांधने के लिए आपकी बातों से भी बड़े बड़े बांध छोटे पड़ जाएंगे। बरसाती नदियों की तूफान आपने देखा ही कहाँ है सरकार? ये जब चलती है ना तो अपने आसपास के इलाकों को अपने भीतर समा लेती है। खाली योजना मत बनाइए सरकार, रिजल्ट भी डिक्लेयर करवाइए। फॉर्म भराकर बेरोजगारों और कुंवारों के साथ 5 साल तक गौना मत कराइए। अब ये बात हमारे जीवन की है, हमारी लड़ाई की और हमारे अस्तित्व की है। ज्यादा ऊंचाई पर चढ़ जाने से अगर जमीन नहीं दिखती ना साहब, तो याद रखिएगा फिर उसी जमीन को खिसक जाने के बाद बड़ी सी बड़ी इमारतें नेस्तनाबूद हो जाती हैं। हम शांति से संतावना पीते रहे और वे हमारे छाती पर मुंह धरते रहे। तो अब टाइम आ गया है इनके झुंझुने को अच्छे से बजाने का। और अब पानी पर लाठी पीटने से ज्यादा कोई फायदा नहीं होगा। अब चोट वही करनी है जहां दाग कम और दर्द ज्यादा। हमें रुकना नहीं है जब तक ये घाव सूख न जाए। और अब वक्त न सिर्फ डाली छाटने का नहीं है, बल्कि जड़ से उखाड़ फेंकने का है और नए सिस्टम को रोकने की जरूरत है। साहब, अगर आप इस भ्रम में हैं कि इस ट्विटर से क्या होगा, इस डिसलाइक से क्या होगा, तो आप आने वाले तूफान को बहुत हल्के में ले रहे हैं। ये चरण प्रक्रिया है आंदोलन का, ये इतिहास है 1857 का, ये दोहराव है 1947 का, ये क्रांति है आने वाले दूसरे संपूर्ण क्रांति का, ये पुनर्जागरण है जेपी के आंदोलन का, और ये जनता का रुझान है। और आप तो अच्छे से जानते हैं कि जनता ही जनार्दन है। अब तक धीरज मांगा था प्रभु, अब धीरज मत देना।